हेलो बच्चों, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू और ये है दूसरा क्वेश्चन, है ना। वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप 2 से 3 मिनट इसको ट्राई करें। मैं बढ़ता हूं अपने सोल्यूशन की तरफ, राइट, है ना। द क्वेश्चन सेज दैट टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। सो बेसिकली एक डुअल पेंडुलम सेटअप है। मैं बस एक चेंज करो डायग्राम में कि थीटा के बदले मैं टू थीटा का एंगल ले रहा हूं। कोई खास सच फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए, व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम, राइट। तो बेसिकली जो एंगल की एनालिसिस है वो सेम ही रहने वाली है, चाहे आप थीटा लेके करो या टू थीटा लेके करो। मैंने टू थीटा, है ना, स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल लिया हुआ है, राइट। जो बॉब है या स्फीयर है उसका जो मटेरियल डेंसिटी है दैट इज नथिंग बट 1.5 ग्राम पर सीसी। लेट अस डिनोटेड इट बाय रो एस। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर विल बी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एग्जाम में एप्सिलॉन आर या के इन वेरिएबल से दिखाया जाता है। अब याद रखना ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, राइट। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर जो दे रखी है दैट इज 1 ग्राम। इसके लिए जो मैं वेरिएबल यूज करूंगा दैट इज रो एल। क्लियर है बेटा? तो सारे वेरिएबल्स हमने असाइन कर दिए है ना। तो दो जगह पर अपने को एनालिसिस करनी है, एक है हवा में और एक है इनसाइड द वाटर, राइट। अगर हम हवा की बात करें, है ना, तो यहाँ पर मैंने नीचे एफबीडी बनाई, राइट। आप देख सकते हैं पूरे जो हवा की एनालिसिस है, एयर मीडियम की एनालिसिस, वो यहाँ हमने कर रखी है, राइट। अब लेट्स सपोज हर बॉब का जो मास है m एंड द चार्ज इज q। तो अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है, इसका मतलब दोनों का चार्ज भी सेम नेचर का है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और इस केस में हमें जो मिलने वाला है दैट इज रिपल्शन, राइट। तो किसी भी एक बॉब की आप एफबीडी बनाओ, राइट, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में कर रखा है, तो आप देख सकते हो, है ना। अगर मैं इस बॉब की बात करूं जो लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर है, उसमें ऊपर की तरफ है ये टेंशन, ठीक है, राइट की तरफ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे की तरफ है ये वेट। क्लियर है बेटा? है ना। अब इन तरीके के सवालों को आप एनएलएम में कर चुके हो, फ्लूइड्स में कर चुके हो और आप रिजॉल्व करके इसकी एफबीडी बनाना जानते हो। अगर मैं पानी की बात करूं, सारे फोर्सेस का जो एनालिसिस है वो सेम रहने वाला है, राइट, ठीक है। बट यू नो जो फोर्सेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू बदलने वाली है। एंड हमें यह भी पता है कि किसी मीडियम में द एफई डैश इज हवा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, राइट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा दैट इज नथिंग बट दिस बॉइंट फोर्स। क्लियर है बेटा? राइट। और जहां पर बॉइंट फोर्स की बात आती है तो हमने यहाँ पर फ्लूइड्स में पढ़ा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपैरेंट वेट, राइट। अगर मैं बात करूं अपैरेंट वेट कितना होता है बेटा, दैट इज योर एक्चुअल वेट नीचे की तरफ लगता है एंड ऊपर की तरफ लगता है बॉइंट फोर्स। तो इन दोनों को हम लोग वेक्टोरियली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। तो आपको बढ़िया तरीके से एफबीडी बनाते आना चाहिए, राइट, है ना। अगर मैं बात करूं एयर में एफबीडी ऑफ द ब्लॉक, राइट, तो अगर हम बात करें टेंशन वर्टिकल से एट एन एंगल थीटा होगा, राइट। ऑल्टरनेट एंगल्स है, आप ज्योमेट्री से बेसिक ये देख सकते हो। इस टेंशन को मैंने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया है इनटू टी कॉस थीटा वर्टिकली एंड टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टली। याद रखना जहां पर एंगल थीटा वहां की तरफ का कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। अब सिंपल, क्योंकि बॉब इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स। तो टी साइन थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर एंड टी कॉस थीटा की वैल्यू वेट के बराबर जो कि mg है। तो यहां से हमें अपना इक्वेशन नंबर 1 मिल जाता है दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ tan थीटा दैट इज fe बाय mg। और mg ही हमारा क्या है बेटा? वेट है। बट अगर अपन पानी की बात कर रहे हैं, राइट, तो हम बात करेंगे अपैरेंट वेट की। पिछले ही स्लाइड में मैंने आपसे रिवाइज कराया था कि अपैरेंट वेट इज द एक्चुअल वेट नीचे की तरफ माइनस द बॉइंट फोर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर हम इस अपैरेंट वेट की वैल्यू निकाले बेटा तो ध्यान देंगे यहां पर बॉइंट फोर्स भी आपका रिवाइज हो जाएगा। वेट है ना जो एक्चुअल है दैट इज m इंटू जी। m को हम लिख सकते हैं रो ऑफ सॉलिड
इनटू द वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय जी। पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो अंदर सबमर्ज है, तो टोटल वॉल्यूम लेंगे, राइट। बॉयंट फोर्स में, बॉयंट फोर्स क्या होता है बेटा, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज, बट यहाँ पर पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय जी, राइट। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एंड नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कोशिश करी है यहाँ पर कि हम W डैश को W के टर्म्स में लेके आए, है ना। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेटिक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज योर एक्चुअल वेट माइनस बॉइंट फोर्स दैट इज रो एल इंटू वी इंटू जी। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वहां पर, ठीक है ना, रो एस, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं मुझे डिवाइड भी करना चाहिए रो एस से, तो वो लिखने में मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया है, राइट। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ, क्या न्यूमरेटर में बॉइंट फोर्स के हमें रो एस इंटू वी इंटू जी मिल गया, राइट। तो उसको हम लोग ले सकते हैं कॉमन, विच इज आवर नेक्स्ट स्टेप, एंड रो एस इंटू वी इंटू जी वही हम एम जी लिख सकते हैं। तो फाइनली जो आपका W डैश निकल के आता है अपेरेंट वेट, इट इज W इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। आई होप ये वाला टर्म सब लोगों को क्लियर है, राइट। ठीक है, उसको W के टर्म्स में हम लोग ने इसीलिए लाया ताकि बाद में कुछ चीजें कैंसिल आउट करना, सब्सटीट्यूट रीसब्सटीट्यूट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। अगर मैं FBD की बात करूं, है ना, नाउ वी मेक द FBD ऑफ बॉब इन वाटर, राइट। ठीक है ना। सो यहाँ पर सेम कहानी बनेगी बेटा, है ना, जैसे पिछले डायग्राम में ये T भी T डैश हो जाएगा, तो T जो है T डैश हो जाएगा, तो T डैश कॉस थीटा, है ना, जो कि यहाँ वाला रेजोल्यूशन होगा, T डैश कॉस थीटा that will be balancing out your apparent weight, and T dash sin theta, राइट, ये बैलेंस आउट करेगा आपके नए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, एंड हमें पता है ये Fe डैश Fe डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r होता है। एप्सिलॉन r की जगह ये भी आपको किसी सोल्यूशन में मिल सकता है। अब ये तो बेटा याद रहना ही चाहिए, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि मीडियम चेंज करने पे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 बाय एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ से भी इन दो इक्वेशन से, है ना, हम नीचे tan थीटा निकाल सकते हैं, एंड थीटा सेम रहने वाला है, राइट, एंड दिस इज लेबल्ड एज आवर इक्वेशन नंबर 2, है ना। अगर कोई इन अ मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एनालिसिस भूल चुका है तो नीचे ग्रीन कलर में मैंने बेटा उसको भी लिख के रखा है, आप उस चीज को चेक कर सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अगले स्लाइड में जाते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट कैन वी से कि जो tan थीटा है वो इक्वल है ना, दैट इज इक्वेशन 1 से मैं लिख सकता हूं दैट इज Fe अपॉन W, इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूं Fe डैश अपॉन W डैश। Fe की जो वैल्यू है वो ये है, एंड W डैश की वैल्यू ये है। हमने बहुत ही डिटेल में इसका कैलकुलेशन पिछले स्लाइड्स में कर रखा है, कोई भी कंफ्यूजन है पीछे जाके बेटा चेक कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1 इज इक्वल टू, है ना, अगर मैं ये Fe और इस Fe को कैंसिल आउट करूं, W और W को कैंसिल आउट करूं, तो जो मुझे इक्वेशन काट पीट करने के बाद मिलेगा दैट इज 1 व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन r इनटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, राइट। रो एल और रो एस ग्राम पर सीसी में दी गए थे बेटा, है ना, बट क्या रेशियो के टर्म्स में वो है, तो उनको यूनिट कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि टीचर ने बोला ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा ही वो ऐसा यूनिट में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, है ना, 1 अपॉन 1 माइनस 2/3 इंटू एप्सिलॉन r, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो ऊपर जाके वो 3 बच जाएगा, तो 3 बाय एप्सिलॉन r इज इक्वल टू योर 1। सो एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है बेटा 3 है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है ना। एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये एक डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, राइट, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो हमने सिर्फ सोल्यूशन की बात नहीं करी है, हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर करने की कोशिश करी है बेटा। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो इसी तरीके से आपको चीजों को एनालाइज करना है, सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर, है ना, मेकिंग द वीडियो, राइट। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा है। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट कि आपको क्या नई चीजें सीखने को मिली।
कमेंट करोगे तो बेटा ये याद रह जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें मैं भूल गया था, बट वीडियो के माध्यम से हमें ये चीज़ें समझ में आई हैं। उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपने वीडियो एंड तक देखा है, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।